जजवारा मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते हैं हेडलाइन। हिमाचल प्रदेश में आज चुनावी प्रचार के आखिरी दिन सीएम भूपेश शाह झोंकी ताकत आज घलाव करी चुनावी सभा, शनिवार के मतदान। भानुप्रतापपुर उपचुनाव पर आज ले नामांकन प्रक्रिया हो ही शुरू, प्रत्याशी चयन में जुटी कांग्रेस और बीजेपी। सीएम भूपेश के बीजेपी ऊपर सल्लग निशाना काली नान और आज पनामा लेके बार बोलिन ये नवा छत्तीसगढ़ यहाँ के पैसा पनामा मने। राजधानी रायपुर में उठाई गिरी गैंग सक्रिय, दिन दहाड़े पैसा ले भरे बैग लेके फरार हुए इस आरोपी। एटीएम मशीन इंजीनियर ले 3 लाख रुपया के उठाई गिरी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 40 ठिकाना में आयकर विभाग की कार्रवाई, स्टील, रियल एस्टेट, तेंदुपत्ता, ट्रांसपोर्टर, राइस मिलर मन के ठिकाना में कार्रवाई। और राजनांदगांव में विवादित बौद्ध सम्मेलन, हिंदू देवी देवता मल्ला नहीं माने के शपथ, कांग्रेस और भाजपा के नेता रहे मौजूद। बुलेटिन के बाद खबर विस्तार देखो। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के सबले पहली बात कर लेते हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव पर आज ले नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 17 नवंबर तक नामांकन कर सकी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी तक पत्ता नहीं खोल पाए हैं। प्रत्याशी वो बन के तय नहीं हो पाए। प्रत्याशी चयन लेके मंथन के दौर घलव जारी है। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव पर आज ले नामांकन के दौर शुरू हुई। 17 नवंबर तक नामांकन हुई। प्रत्याशी चयन में कांग्रेस और बीजेपी जुटे हुए हैं। अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी डाले प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण ऊपर एक डर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने है, तो दूसरा डर सर्व आदिवासी समाज नाराज है। वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज दावेदार उतारे की तैयारी में है। भाजपा पर वेक्षा घलो प्रत्याशी चयन ऊपर बैठक करिस। कांग्रेस पहले ही नाव ऊपर राय सुमारी कर चुके हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी के 4 पर्यवेक्षक प्रत्याशी चयन लेके बैठक करी। ये दौरान टिकट के दावेदार मन अपन बात रखी। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी चयन लेके एक सर्वे घलो करा है, जिसमें ब्रह्मा नेताम परमानंद तेता और गौतम उइके के नाम आगुआ है। उम्मीदवार तय करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। हम तो यहाँ जो बातचीत होगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे। जो कार्यकर्ता और जो जनता चाहती है फिर उसके बाद फिर निर्णय लेने का काम होता है। तो आज रायशुमारी हम सब करेंगे। उन्हें आरक्षण के मुद्दा लेके सर्वादी समाज नाराज है। वो भी अपन दावेदार उतारे की तैयारी करते, जिक्र पर 10 नवंबर की बैठक हुई। आने वाले जो उपचुनाव उसमें चुनावी रणनीति क्या होगी? अगर सरकार हमको आरक्षण नहीं दे रहा तो हम भी उनको वोट नहीं देंगे। ऐसे सरकार ने समाज ने निर्णय लिया है। प्रत्याशी चयन लेके कांग्रेस से बैठक कर चुके हैं। अब देखना है कि जनता का आकर पक्ष में फैसला लेते। तब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के तारीख के ऐलान के संगी कांग्रेस और भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दूसरा डार आरक्षण कटौती ला लेके नाराज सर्व आदिवासी समाज घलो अपन प्रत्याशी उतारे की तैयारी में नजर आते। सर्व आदिवासी समाज प्रेस वार्ता करी, जेमा आरक्षण कटौती ला लेके गंभीर नहीं हुए के आरोप लगाते हुए भानुप्रतापपुर उपचुनाव में परिणाम भुगते के बात कही गई। वहीं भानुप्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज के अहम बैठक आज हुई, जेमा आदिवासी समाज के पदाधिकारी शामिल हुई। वे माने जाते कि प्रत्याशी ऊपर घलो चर्चा हुई। बता दें कि आदिवासी आरक्षित सीट भानुप्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज के विरोध ले कांग्रेस और भाजपा की मुश्किल बाढ़ सकती। देखना होगी कि सर्व आदिवासी समाज के विरोध के फायदा भाजपा ला मिले या कांग्रेस सर्व आदिवासी समाज ला मनाए में सफल हो पाई। हाईकोर्ट के द्वारा हमारे यहाँ का आरक्षण 32% को अपास्य कर दिया। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव जो प्रदेश प्रभारी है वो बस्तर में हमने सर्व आदिवासी समाज की ओर से उसको प्रवेश करने नहीं देंगे। अगर ऐसा उन्होंने प्रवेश किया तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। बड़ी खबर रायपुर जी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन 3 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आई।
सुकमा और जगदलपुर के दौरा करें। तो ये बड़े खबर ये भी रहा कि आप तक पहुंचा दें रायपुर ले, जहां राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के छत्तीसगढ़ दौरा हुई। आप मतलब बता दें कि आज ले रंजीत रंजन 3 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आज पहुंची और ये बेरा जगदलपुर और सुकमा रंजीत रंजन जाए। तो राज्यसभा सांसद के छत्तीसगढ़ ये दौरा है, 3 दिवसीय दौरा में 3 दिन के दौरा में रायपुर पहुंचे। जगदलपुर और सुकमा रंजीत रंजन जाही। तो ये बड़े खबर आप तक मन पहुंचा दें कि राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के महत्वपूर्ण दौरा 3 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ मन पहुंचे और आज ले ओमन के ये 3 दिवसीय दौरा रही। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं कि राज्यसभा सांसद और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ये मेरा लाइव जुड़ा थे। सौरभ, राज्यसभा सांसद 3 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ वन पहुंची, कौन तरह पूरा वो दौरा रही वो मन के 3 दिन के? बिल्कुल देखो श्रवण, रंजीता रंजन राज्यसभा के सांसद है तेना आज रायपुर आवा थे। दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंची और बाद 2:30 बजे बस्तर के लिए रवाना हो जी, जहां पर वह जगदलपुर में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मन से भी मुलाकात करी। और कल एक कार्यक्रम है वहां पर सुकमा में स्काउट गाइड के, वो कार्यक्रम वह शामिल हो है। वो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद फिर से वो रायपुर लौटी और रायपुर में फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता मन से चर्चा करी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ओखर दौरा में यही है कि जिस तरीके से भी राज्योत्सव के बाद से 1 नवंबर के बाद से लगातार छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दा और बाहरीवाद के मुद्दा ला लेके एकर ऊपर आरोप लगा थे और ए बीच दौरा हुआ थे, कहीं ना कहीं एक बार फिर से बयानबाजी के दौर शुरू होने वाले हैं। रंजीता रंजन काबर की एक मुखर नेता है, वो स्पष्ट रूप से जवाब देते। एक से पहले भी जब हम यही मुद्दा लेके पूछे रहे तो बोले रही से कि कोई बाहरी वाले बात नहीं है, सब जिन्हें भारतीय है। और एक पहले भी आप याद होगी रंजीता रंजन भी बिहार के और जिन नितिन नवीन के भाजपा प्रदेश प्रभारी वो बिहार के, वही सबसे पहली आप याद हुई कि छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दा उठारी से बोले रही कि छत्तीसगढ़वाद नहीं भारतीयवाद पे हम बात करवो। तो कुल मिला के एक बार फिर से जब रंजीता रंजन के दौरा होते तो समझे जा सकते थे कि भाजपा और कांग्रेस के फिर से जुबानी जंग शुरू हुई। पिछले दिनों केटीएस तुलसी भी आ रही से, लेकिन केटीएस तुलसी जिन्हें अपन पूरा दौरा ला जिन्हें काफी सीक्रेट रखे रही से, कोई ले नहीं बताई गई रही से और 2 दिन जो रही से ओकर बर्थडे भी रही से। तो कहीं ना कहीं वो नेता मन तो आवा थे लेकिन अपन दौरा ला नहीं बतावा। लेकिन कावर की रंजीता रंजन काफी मुखर है और मीडिया से काफी चर्चा करते हैं और कोई भी मुद्दा से वह भागे नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा ला लेके आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बार फिर से गरमैया है। और रंजीता रंजन से जब आज फिर से मीडिया के सवाल हुई तो निश्चित रूप से जवाब वो दी और जवाब के बाद कहीं ना कहीं भाजपा ला फिर अपन जो प्रति जवाब दे पड़ी। तो कुल मिला के बयान दे के दौर चला थे, बाहरी बात लेके छत्तीसगढ़ियावाद लेके। अब देखे लो ही कि रंजीता रंजन आते, रंजीता रंजन के कार्यक्रम कोई एकदम से ऑफिशियल कहे जाए वो नहीं है, सुकमा में केवल एक कार्यक्रम है वही है और बाकी पॉलिटिकल एक दौरा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब रंजीता रंजन आते तो पॉलिटिकल जरूर हो जी एक दौरा। बिल्कुल सौरभ, जब दौरा में पहुंची तो देखना हो कि कौन तरह बयानबाजी होते। बहुत शुक्रिया आप मन के ये पूरा जानकारी पर। अब बात एक ऐसे सातिर गिरोह के जन बाइक में सवार होकर रायपुर के सड़क में निकलते और कोनो भी कार ले जाके टकरा जाते हैं। एकर बाद वो झगड़ा करते हुए मारपीट घलाव करते और मौका देख के नकदी लेके मोबाइल के लूटपाट घलाव करते। पुलिस गिरोह के 4 युवक ला गिरफ्तार करे, जो रायपुर के मीडिया हाउस के एक ड्राइवर समेत सैकड़ों लोगन ले ऐसे ही लूट के बात ला स्वीकार करे हैं। कैमरा रिपेयरिंग के काम करने वाला केवल सिंह ठाकुर के संग घलो ऐसी ही घटना हो रही, जेकर बाद सातिर लूट गिरोह के सरगना मनीष साहू उर्फ गोलू के अलावा रोहित नेताम उर्फ दिलवाले, अमित कुमार साहू, तुलेश्वर टंडन ला गिरफ्तार करे गए। आरोपी ने नकदी और मोबाइल घलो जब्त हुए है। तो सातिर लुटेरा की गिरोह अब पुलिस के गिरफ्त में है।
मनीष उर्फ बल्ला अपनी सोल्ड गाड़ी से जा रहे थे, 3-4 लोग थे, गाड़ी के द्वारा क्रॉस किए और ओवरटेक के द्वारा गाली गलौज किए। वो दोनों रुके, रुकने के उपरांत उनमें काफ़ी मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ और मारपीट प्रार्थी से एक मोबाइल, 4 रुपये और एक अंगूठी दोनों लूट ली और इन्होंने लूटपाट करके भाग गए थे। तस्दीक और सुनापन को पकड़ के आज रिमांड पर जेल भेजा गया है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे करा लाइव जुड़ा था। तहसीन, निश्चित रूप ले एक सातिर तरीका ले मन पूरा घटना ला अंजाम देते रही ने, कैसे पहुंची पुलिस ये मन तक? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कल परसों एक देर रात एक घटना की थी, जो एक सीसीटीवी का जो एक इंजीनियर है, जो फिटिंग इंजीनियर होते हैं, वो अपने घर जा रहा था काम करके, पुरानी बस्ती में रहता है। तभी ये जो टिकरापारा इलाके पहुंचे हैं और ये कार लेके वहां पहुंचे हैं। कार लेके जब गए हैं, वो बाइक से जा रहा था, उसके सामने उन्होंने टिकाया है और गाड़ी उसने उसको टक्कर मारी है और मारने के बाद ये कहा है कि गलत गाड़ी चलाते हो। जब चारों लोग उसमें से उतरे, चारों लुटेरे, और उसके साथ मारपीट की है इंजीनियर के साथ, और इंजीनियर के साथ मारपीट करने के बाद उन्होंने उसके जो 4000 रुपए थे और उसके जो मोबाइल था वो चोरी किया है। उसके बाद पुलिस ने इसमें जब आसपास के जो तकनीकी साक्ष्य में देखे तो उसमें ये बात सामने आई कि ये 4 युवक हैं जो अज्ञात लोग हैं। इनकी जब तलाश की गई तो ये चारों युवक को दबोचा गया कल। उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बात सामने आई कि इनको ये लोग जो है, इन्होंने 2 महीने पहले एक मीडिया हाउस के जो युवक है, जो ड्राइवर है, जो ड्रॉपिंग से वापस आ रहा था, उसके साथ भी इन्होंने लूटपाट की कोशिश की थी, मारपीट की थी। उसके बाद जो है अभी तक ये सैकड़ों लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं। तो पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये इनकी जो मॉडस थी वो उससे अब जो बात सामने आई है, कल ही रात में करीब 4 से 5 लोग जो हैं वो शिकायत करने टिकरापारा थाने पहुंचे हैं। तो इन चारों को गिरफ्तार किया और लूट की वारदात के तहत और इनको जेल भेज दिया गया है। जी, निश्चित रूप ले तो पुलिस ले एक बड़ी सफलता मिले है और बड़ा साथी तरीके ले ये मन पूरा घटना ला अंजाम देते रहे। बहुत शुक्रिया आप मन की ये पूरा जानकारी पर। रायपुर के केनाल रोड में एक निजी कंपनी के एटीएम इंजीनियर नितिन राठौर के संग 3 लाख की उठाईगिरी हुई है। नितिन राठौर मजनिया लगभग 12 बजे मरीन ड्राइव स्थित आईसीआईसीआई बैंक के शाखा ले 3 लाख रुपया निकाल के अपन एक्टिवा ले घर जात रहे। तबे रास्ता में 2 युवक मन वाला बताइन कि ओकर गाड़ी के कोनो पार्ट्स गिर गए हैं। ओकर बात में आके नितिन अपन एक्टिवा रोकीस और मार आके अपन बैग छोड़ के पीछे देखिस तो कुछ नोट और सिक्का गिरे रहे। जैसे ही वो पैसा उठा लगिस, नोट ले भरे बैग लेके उठाई गिरी फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार में 2 संदेही की पहचान करे है। सिविल लाइन पुलिस केस दर्ज कर उठाई गिरी मन की तलाश शुरू कर दे है। बारतनागो हिमाचल प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल सल्लग चुनावी प्रचार करत है। मुख्यमंत्री के संग बनूटी में मल्लिकार्जुन खड़गे घलो सभा ला संबोधित करें। प्रचार के बेरा सीएम भाजपा पर निशाना साधत हुए कहीं कि 48 घंटा बाद सीएम जयराम ठाकुर जयराम हो जाए। हिमाचल में बीजेपी की 21 बागी चुनावी लड़त है। बीजेपी सरकार कोनो भी वादा पूरा नहीं करे है। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल आपने देखा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है, तो जयराम जी को तो जयराम जी करने की अवसर समय आ चुका है। अब आपको 48 घंटे बाद कहना है जयराम ठाकुर जी जयराम जी की। बारतनागो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और श्रम और रोजगार मामला के केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली आज पहली काली छत्तीसगढ़ मन पहुंची। रायपुर पहुंची मन अपन विभाग के अधिकारी मन के संग संक्षिप्त समीक्षा बैठक ले। ये बेरा एपिसोड ले विशेष गोट बात करें। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रोजगार और श्रम विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में। आप तो पहले इससे खास जुड़ाव होगा। देखिए, मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया हूँ और मेरा पूर्वज करीब 200 साल पहले इस छत्तीसगढ़ से असम गए थे चाय बागान में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ। पहले मैं असम में 2 टर्म 10 साल में विधायक भी था। तो मैं आया था बिलासपुर में। आज एक स्वदेशी मेला का उद्घाटन है, तो मेला का उद्घाटन हम करेंगे। वहाँ के जो सांसद है अरुण शाह जी, उसने मुझे कहा कि इस स्वदेशी मेला का उद्घाटन आपको करना है, तो उस प्रोग्राम लेके आए थे। तो मैं सोचा कि अपना मंत्रालय
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 2 विभाग के जो काम यहाँ चल रहा है बिलासपुर में हो, रायपुर में, तो एक बार उसका भी मॉनिटर करें। और उसी तरह से अभी हम मॉनिटर करने वाले हैं। उसी तरह से हमारी यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी देखने गए थे। हमारी एक ESI हॉस्पिटल कंप्लीट है, उसका भी उद्घाटन करना है। अभी हम बैठेंगे, हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय के लोगों को बुलाया गया है और हमारी लेबर मंत्रालय के भी लोग आए हुए हैं, तो वहाँ भी डिस्कस किया जाएगा। कुछ सर बड़ा प्रोजेक्ट कुछ मिलने वाला है प्रदेश को? पहली बात है कि हम अभी पूरा इंडिया में, आप लोग मालूम है, हम इथानॉल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी हम जो तेल गाड़ी में भर रहे हैं, जिसमें हम 10% इथानॉल ब्लेंडिंग है, उसमें राइस, गन्ना, मक्का के जो इथानॉल है उससे हम ब्लेंडिंग करके हम गाड़ी चला रहे हैं। तो हम 2025 तक हम 20% तक जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में ये क्या कहते हैं, धान बहुत है और कटोरा बोलते हैं ना, धान का कटोरा, तो राइस की यहाँ बहुत खेती होती है और हम भी चाहते हैं कि यहाँ राइस से हमारा इथानॉल प्रोजेक्ट हो। और उसी तरह से एक प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया गया था, लैंड के कारण से वो अटका हुआ है। तो यह है केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी, और कई मुद्दों पे बातचीत की और कहा उन्होंने कि छत्तीसगढ़ से वो जुड़े रहे हैं और उनकी दिल इच्छा रहेगी कि छत्तीसगढ़ विकास करे, लेकिन विकास अगर जनता कहती है तो ही मायने रखती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। आरक्षण न लेके हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन और राजनीति जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश में चक्का जाम काली करी सो ये कर राज्य सरकार ला दोषी बताए। 8 तस्वीर आप मन देख पाता, जेमा नजर आते कि बीजेपी के ST मोर्चा पूरा प्रदेश के अलग अलग शहर में प्रदर्शन करे, नाराबाजी करे। चक्का जाम के बेरा आम लोगन ला परेशानी के सामना घलव करे बर पड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष सत्र बुलाकर चिट्ठी लिखे रही, जेकर बाद राज्यपाल के मंजूरी के बाद 1 और 2 दिसंबर के आरक्षण मुद्दों पर चर्चा हुई। अपन बता दें कि हाईकोर्ट 32% ला 20% कर दे, जेकर बाद संलग्न राजनीति होते। ये मुद्दा न लेके कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फाइल मूव किए हैं, वो महामहिम के पास जाएगा और विशेष सत्र आहूत करने के लिए हमने आग्रह किया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा। देखिए, कार्रवाई करिए, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है। सत्र में वही निर्णय होगा जो पहले हो चुका है, एक बार विधानसभा में दोबारा निर्णय हो जाएगा। आप तो अध्यादेश जारी करिए और बोलिए कि हम इसको लागू करेंगे। महतारी हुंकार रैली ले पहली भाजपा और कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो गया। भाजपा महतारी हुंकार रैली के जरिए मेगा शो की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस महतारी हुंकार रैली में शामिल हुए बारात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध के ऐलान कर दे है। बिलासपुर में 11 नवंबर के राज्य सरकार के खिलाफ महतारी हुंकार रैली हो यही। बीजेपी रैली के सफल आयोजन की तैयारी में जोर शोर ले लगे है। ये रैली में 1 लाख महिला कार्यकर्ता मन ला शामिल करे के लक्ष्य रखे गए है। बीजेपी केंद्रीय नेता मन के पोस्टर लगा के रैली ला सफल बनाए के अपील जनता ले करत है। ये आंदोलन के बहाना बीजेपी अपराध, शराबबंदी जैसे मुद्दा लेके हमला बोले के तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम बिलासपुर में तय किए हैं। पूरे प्रदेश की महिलाएं यहाँ पर आएंगे और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी। उसी कांग्रेस आंदोलन में शामिल हुई या आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत नेता मन के विरोध के ऐलान करे है। हम कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और जितने भी केंद्रीय मंत्री बिलासपुर में आएंगे उनका काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। अभी बच्चर विधानसभा चुनाव के पहली बीजेपी रायपुर के बाहर पहली बड़े प्रदर्शन करे की तैयारी में देखना हुई कि आंदोलन कतई सफल हुई। राजनांदगांव के भंवरमरा गांव में सोमवार के राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन के आयोजन करेगी, जिसमें हिंदू देवी देवता ला नहीं माने के शपथ दिलाएगी। जेकर विरोध में हिंदू संगठन ना आक्रोश रैली निकाली सो कलेक्टर SP ला ज्ञापन सौंपे। देवी देवता को नहीं मानूंगा। ये तस्वीर राजनांदगांव ले लगे भंवरमरा गांव की तस्वीरें। सोमवार के हुए बौद्ध धर्म के ये सम्मेलन में सबो हिंदू देवी देवता ला नहीं माने के शपथ दिलाएगी। ये दौरान महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक घलो मौजूद रही। हालांकि बाद में मेयर शपथ नहीं लीस, फिर विवेक वासनिक शपथ लीस।
देवी देवता को नहीं मानूंगा। मेरा निर्णय 15 सेकंड में शपथ नहीं लेने का था। उसके बाद में मंच छोड़ के चली गई। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से जुड़ी हूँ, तो मैं अपने भगवान को मानती हूँ और उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ और मेरी सहमति उसमें नहीं है। हिंदू देवी देवता के खिलाफ शपथ लेके हिंदू संगठन मन रैली निकाली और कलेक्टर एसपी ला ज्ञापन दी। बयानबाजी हिंदू देवी देवताओं के बारे में, ये तो उनका धर्म भी नहीं सिखाता, ये तो उनका भी धर्म नहीं सिखाता। और मैं इसकी राजपूत समाज की तरफ से मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि एक भंवर मरा कर की जगह है जहाँ पर बौद्ध समाज का एक कुछ अधिवेशन या कोई कार्यक्रम था, उसमें एक गलत तरीके से शपथ दिलाई गई। इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर शामिल हो रही से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह घलो शामिल हो रही से फिर शपथ के पहली कार्यक्रम स्थले चले गए रही से। तभी भरतकेश बोला दबिदा फिर आपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। नमस्कार।